आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है। किसी एक विषय, विचार, भाव पर लिखा गया वाक्यों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। मतलब या तो कोई विषय होता है या फिर हमारे विचार या भाव जिन पर हम कोई वाक्यों का समूह बनाते हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं। देखिए, अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुत्तम विधा है। ठीक, किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। मतलब एक ही पहलू होता है और वाक्यों से उसके बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, वाक्य के द्वारा उसका वर्णन करते हैं। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। मतलब पूरे होते हैं, ये जितना भी आप लिखेंगे 80 में या 100 शब्द में, जिसमें भी आप लिखेंगे अपने आप में सार्थक और पूर्ण होते हैं। विचार संक्षेप कम शब्दों में रखे जाते हैं। मतलब संक्षेप का अर्थ है कम शब्दों में रखे जाते हैं। निबंध और अनुच्छेद में अंतर जान लेते हैं। देखिए, निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं। मतलब निबंध में तो क्या है, यहाँ पर निबंध जब लिखते हैं तो निबंध को लिखते हुए हम कुछ अनुच्छेदों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तो हम केवल अनुच्छेद लिख रहे हैं, लेकिन निबंध लिखने के लिए हम अलग अलग अनुच्छेद प्रयोग करते हैं, निबंध लिखने के लिए ही। और अनुच्छेद में किसी एक विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। मतलब अनुच्छेद लिखते हुए किसी भी विषय के एक ही पहलू पर विचार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। देखिए, अनुच्छेद लेखन के नियम। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त छोटा रूप होता है। ठीक है, होता तो मतलब निबंध जैसा ही है ये, लेकिन कम शब्दों में लिखा जाता है, इसलिए इसको अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन में किसी एक विषय को 80, 100, 120 या अधिकतम 150 शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि अब CBSE में भी दिया गया है क्लास 10th में कि 120 से 150 शब्द या 100 शब्द, इनमें आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये शब्द सीमित दिए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। ठीक, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनानी चाहिए। मतलब जिस तरीके की हमारी बात स्पष्ट हो जाए अनुच्छेद लिखते हुए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले ही रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि दिए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर आप लिख सकते हैं। तो आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाले आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सकें। जो आपका अनुच्छेद पढ़ें तो वे प्रभावित हो सकें उससे। अनुच्छेद में एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप कम शब्दों में लिखना होता है। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कहने का मतलब है कम से कम शब्दों में लिखें और किसी भी बात को बार बार न दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से न हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय में न भटकें। मतलब जो आप जिसके विषय में आप लिख रहे हो उससे भटके नहीं, जिसके बारे में दिया गया है उसी के विषय में लिखें। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। मतलब सूक्ति आदि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि मतलब आपको रूपरेखा नहीं दी जाती, आपको विषय दे दिया और आप लिखें अपने तरीके से। ठीक, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया गया है। तो क्या है, कोई अनुच्छेद लिखने के लिए दे दिया गया तो 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन उसके लिए संकेत, बिंदु भी दिए जाते हैं। जैसे समय का तात्पर्य क्या है, समय का महत्व क्या है, इस तरह से उसको दे दिया जाता है। ठीक, यही होता है अनुच्छेद लेखन का प्रारूप और प्रकार, उसके नियम। ठीक।